दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि एसआईपी कितना सेफ है। तो ये पूरी वीडियो देखिए, इसका जवाब मिल जाएगा। तो एसआईपी कितना सेफ है, इस पर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि एसआईपी की तरफ लोग इतना तेजी से क्यों भाग रहे हैं। बैंकों में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बजाय एसआईपी, ईटीएफ वगैरह में पैसे इतने तेजी से क्यों लगा रहे हैं। तो इसके पीछे कई रीजंस है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एसआईपी के बारे में बात करेंगे तो हम साथ ही साथ एफडी और आरडी के बारे में बात करेंगे ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो देखिए, अब से पहले या अभी तक ज्यादातर लोग एफडी करवाते हैं या फिर आरडी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एफडी तो एकदम पॉपुलर है। किसी के पास 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए तो वो सीधे एफडी करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारा एफडी 100% सिक्योर्ड है, स्टेबल रिटर्न मिलता है, भले ही 6 से 7% मिलता हो, और 10 सालों में हमारे पैसे दुगने हो जाते हैं। इस यकीन के साथ एफडी करवाते हैं, और जो एफडी नहीं करवा पाते वो आरडी करवाते हैं, धीरे धीरे पैसे इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अब एसआईपी का जमाना है, और जिसने भी एसआईपी को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, एसआईपी के बारे में पता कर लिया, वो एफडी, आरडी या फिर पीपीएफ को भूल जाता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए, एफडी हो, आरडी हो, पीपीएफ हो या फिर एसआईपी हो, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये कि एसआईपी की तरफ लोग इतना तेजी से क्यों भाग रहे हैं। तो इसके पीछे बड़ी वजह है रिटर्न। जी हां, चाहे आप पीपीएफ की बात करें, चाहे आप आरडी की बात करें, चाहे आप एफडी की बात करें, बड़ा मुश्किल से 6 से 7% का रिटर्न आपको एनुअली देखने को मिलता है। लेकिन वहीं एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में कम से कम 12 से 15% का आपको रिटर्न एनुअली मिलता ही मिलता है। ये एवरेज रिटर्न है जो कि कम से कम मिलता ही मिलता है एसआईपी पर, जो कि एफडी, आरडी या फिर पीपीएफ के मुकाबले दुगना कम समय में पैसे हो जाते हैं। या फिर कहा जाए कि जो 10 सालों में एफडी और आरडी में पैसे बनते हैं, वही 5 सालों में आपके एसआईपी में पैसे बन जाते हैं। वजह यही है कि लोग बड़ा तेजी से एसआईपी की तरफ भाग रहे हैं, और जिसे एसआईपी के बारे में पता हो जाता है वो आरडी, एफडी सब भूल जाते हैं। अब चलिए आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि एसआईपी कितना सेफ है। तो एसआईपी उतना ही सेफ है जितना कि एफडी, जितना कि आरडी, जितना कि पीपीएफ। आप कहेंगे कि भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग ठीक ठाक तो है? बिल्कुल, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जितना पीपीएफ, जितना एफडी, जितना आरडी सिक्योर्ड है, उतना ही आपका एसआईपी भी सेफ है, सिक्योर्ड है। कैसे, आप इसको समझिए। देखिए, लोगों को ये लगता है कि एफडी करवा लेंगे, आरडी करवा लेंगे, हमारे वहां पे पैसे 100% सेफ है। लेकिन अगर ऐसा कोई सोचता है तो आप गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए, 15 या 20 लाख रुपए का एफडी करवाया है, और किसी भी कारणवश बैंक अगर बैंकक्रप्ट हो गई, बैंक डूब गई, दिवालिया हो गई, तो आपके पैसे मात्र 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। जी हां, ये ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताता, यहां तक कि बैंक वाले भी आपको नहीं बताते हैं एफडी करवाने के समय, कि अगर बैंक किसी भी कारणवश डूब जाती है तो आपका चाहे जितना भी कई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट एफडी में रहा हो, आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। तो मतलब यह हुआ कि आपके पैसे बैंक में भी सेफ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं। तो यह भ्रम जिसके मन में है, इस बात पर यकीन जिसे भी है, वो आज ये जान ले कि मात्र 5 लाख रुपए तक ही पैसे आपके सेफ हैं, सिक्योर्ड है बैंक में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका क्या रेफरेंस है। तो रेफरेंस आप देख लीजिए कि एक पॉलिसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि DICGC। इसके तहत आपके जितने भी पैसे इन्वेस्टेड होते हैं बैंक में, आपके 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होते हैं पर अकाउंट होल्डर। जी, तो पर अकाउंट होल्डर बैंक किसी भी तरह से अगर डूब जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही रिटर्न मिलेंगे, चाहे वो आपका एफडी हो, चाहे आपका नॉर्मल अकाउंट में लाखों लाखों में पड़े पैसे हो। तो ये हो गई कि एफडी कितना सिक्योर्ड है इसके बारे में। अब आप जान लीजिए एसआईपी के बारे में। तो एसआईपी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म्स का मतलब 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और अगर आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता ही बढ़ता है।
और जो एवरेज हमने बताया है 12% का मिनिमम रिटर्न, अगर इस रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 5 से 6 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही लोगों को एसआईपी के बारे में पता होता है तो एफडी आरडी को भूल करके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं वजहों से बैंकों में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता हुआ आज के समय में दिख रहा है और ज्यादा तेजी से एसआईपी के तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। 10 सालों तक अगर आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में लगातार करते हैं तो आप लगभग 90% सिक्योर्ड हो जाते हैं, यानी कि आपके पैसे 90% सिक्योर्ड होते हैं। और एसआईपी को ज्यादा सिक्योर्ड माना जाता है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि एसआईपी में मल्टीपल कंपनीज का एक बकेट होता है जिसमें थोड़ा उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग आपको पर डे का रिटर्न देखने को मिलता है। कई लोगों को यह लगता है कि भाई अगर 50 कंपनी का एक बकेट है एसआईपी में और अगर वो 50 कंपनी का डाउनफॉल हो गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो भाई ऐसा कभी होता नहीं कि 100% जो एसआईपी में स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे डाउनफॉल पर डे होता रहे, नहीं होता। ऐसा जरूर होता है कि 50 कंपनीज में से 15-20 कंपनीज लॉस में गई तो 20-25-30 कंपनीज बेनिफिट में गया। तो यहां पर आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि मेजॉरिटी में जो कंपनीज होती हैं वो बेनिफिट में जाता है। इसी वजह से एसआईपी धीरे धीरे बेनिफिट देता जाता है और एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यह है एसआईपी जो कि आज के डेट में आरडी, एफडी, पीपीएफ पर बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। अब सवाल यह आता है कि एसआईपी में किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहां पे दो चीजों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो जिसका मंथली इनकम रेगुलर है, स्टेबल है, वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और लंबे समय तक जो पेशेंस रख सकता है वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर कोई ये सोचे कि हम 1-2 साल के लिए एसआईपी करेंगे तो हमारा सजेशन होगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि एसआईपी में शॉर्ट टर्म में रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो रिटर्न देखने को मिलेगा भी उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको लगेगा कि ये बड़ा बेकार चीज है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका रेगुलर इनकम है, मंथली स्टेबल इनकम है, वो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बस यही कुछ था आज तक के इस वीडियो में। और आई होप कि जिनका ये सवाल था कि एसआईपी कितना सेफ है, कितना सिक्योर्ड है, उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।